स्मिथ विगल्सवर्थ को उनके अपने विश्वास के आधार पर विश्वास के प्रेरित के रूप में इस संसार में जाना गया है और इनकी अपनी सेवा के आधार पर इस मॉडर्न चर्च में पवित्र आत्मा के विशेष कार्य को फिर से देखा गया। वो कार्य जो मंडली में पेंतिकुस्त के दिन शुरू हुआ। लोगों ने सोचा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मंडली के अंदर, चर्च के अंदर उन्होंने पवित्र आत्मा की एक आधार को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। तो हम उनके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को उभरता हुआ देखते हैं। इनकी सेवकाई की विरासत को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हजारों लोगों के जीवनों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन और आत्मा के द्वारा छुआ। जब हम पवित्र आत्मा के चमत्कारों को इस जनरेशन में बात करते हैं, इस युग में बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत से मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी सेवकाई के द्वारा जिला दिए गए। अपने जीवन में तमाम चमत्कारों के लिए ये उतने खुश नहीं होते थे जितना इस चमत्कार के ऊपर कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पालें, मुक्ति और उद्धार को पालें। डॉक्टर ओरल रॉबर्ट जब स्मिथ विगल्सवर्थ साहब की सेवकाई के बारे में रिव्यू करके बताते हैं तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। He said that he and every other evangelist who has been widely used in divine healing owes a debt beyond calculation to Smith Wigglesworth. Dr. Oral Roberts said he is the outstanding apostle of faith who has taught and inspired so many of us. I don't think God wants any of us to imitate Smith Wigglesworth, but to be ourselves in the will of God as Smith Wigglesworth was in the will of God for his life. ऐसे सेवक ने अपने बारे में कहा कि वो परमेश्वर को अपनी फीलिंग से नहीं समझ सकते। I can only understand God the Father and His Son Jesus Christ and the Holy Spirit by His Word. I can only understand God and Jesus Christ by what the Word says about them. God is everything the Word says He is. We need to get acquainted with Him through the Word. इस एपिसोड में हम लोग स्मिथ विगल्सवर्थ साहब के जीवन और उनकी सेवाओं के बारे में जानेंगे और ये मंडली के विश्वासियों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर के सेवकों के बारे में जानें कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित किया और परमेश्वर ने भी उन्हें बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया, जिसमें से कि स्मिथ विगल्सवर्थ एक हैं। इनका जन्म 1859 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता बहुत ही मेहनत करके कमाते थे और अपने बच्चों की परवरिश करते थे। परिवार पर आर्थिक बोझ इतना ज़्यादा था कि स्मिथ विगल्सवर्थ साहब जब 6 साल की उम्र में थे तभी इन्होंने खेतों में काम करने की शुरुआत कर दी। वे सुबह सुबह 6 बजे अपने पिता के साथ खेतों में चले जाते थे और शलजम को उखाड़ने का और उसे रखने का काम करते थे। 1 घंटे खेतों पे काम करने के बाद 7 बजे उन्होंने एक ऊन के मिल में जॉब को ढूंढा और वहाँ पर वे मेहनत करके अपने परिवार के और अपने पिता के बोझ को हल्का करने का काम किया। वैसे तो विगल्सवर्थ साहब के माता पिता परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन इनके हृदय में परमेश्वर को जानने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी और वो परमेश्वर से प्रेम करना चाहते थे। बचपन के दिनों में खेतों में ही वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। इनके जीवन में जो सबसे बड़ा आत्मिक परिवर्तन या प्रभाव पड़ा वो उनकी अपनी दादी के जीवन से पड़ा। विगल्सवर्थ साहब की दादी जो थी वो वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में जाती थीं और इनके साथ विगल्सवर्थ साहब भी कलीसिया में जाया करते थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें संगीत बहुत अच्छा लगता था। और एक बार एक सामान्य सभा में जब लोग मेमने के लहू के विषय में भजनों को गा रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा ने इस छोटे से हृदय को छू लिया। इस प्रकार से विगल्सवर्थ साहब ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर प्रतीति किया, विश्वास किया
और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने नया जन्म भी पा लिया। इस नए जीवन को पाते ही उनके जीवन में उत्साह आ गया, एक बोझ आ गया, और ये बोझ उन्हें यहाँ तक प्रेरित किया कि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपनी माता के साथ भी शेयर किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सबसे पहले विगल्सवर्थ साहब की सेवकाई के द्वारा उद्धार पाया। हम सबों के जीवन में ये एक बहुत ही आशीष का विषय है। जैसा वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों के उद्धार के लिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम को बांटने की ज़रूरत है, जैसा हमने स्मिथ विगल्सवर्थ साहब के जीवन में देखा। और जब हम उनके जीवन में मंडली के प्रति प्रेम को देखते हैं तो बहुत ही शुरुआती दौर से ही वो एपिस्कोपल चर्च में जाया करते थे। जब उनकी उम्र 13 साल की हो गई तो वो वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में जाने लगे। बहुत ही कच्ची उम्र 16 साल की उम्र में उन्होंने सैल्वेशन आर्मी के चर्च को भी ज्वाइन किया और वहाँ पर उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर के भेद को समझा, जहाँ पर लोग खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना किया करते थे। इस उम्र में ही उन्होंने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ लिया, उपवास की सामर्थ्य को समझ लिया और वो लगातार लोगों के उद्धार के कार्यों में जुट गए। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 17 साल में ही जिस मिल में वो काम करते थे वहाँ पर किसी सेवक ने उनको पानी के बपतिस्मे के बारे में बताया और उन्होंने इस धार्मिकता को पूरा किया। अपने विश्वास के अंगीकार को उन्होंने पानी के बपतिस्मे के द्वारा भी पूरा किया। जब वे 18 साल के हो गए तो उन्होंने मिल के काम को छोड़ दिया और प्लम्बर की उन्होंने ट्रेनिंग ले ली। प्लम्बर वे जो नलकूप के ठीक करने का काम करते हैं। इस प्रकार से स्मिथ विगल्सवर्थ अपने जीवन में, अपने चाइल्डहुड में पढ़ाई तो नहीं कर सके, लेकिन वो अपने जीवन को चलाने के लिए, परिवार के आर्थिक दशा को संभालने के लिए इस प्लम्बर के काम को करने लगे। प्रभु यीशु मसीह की इस सेवकाई में वो इतने लवलीन हो गए कि 20 साल में वो एक दूसरे शहर में गए और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करते हुए वे प्लम्बर का काम कर रहे थे। और इस मेहनत से जो भी वो कमाते थे और ऐसे लोगों की सहायता करते थे जिनके पास रहने और खाने के लिए भोजन और कपड़े नहीं थे, अपनी कमाई से वो ऐसे लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। जब हम इनके जीवन में एजुकेशन की बात देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनको अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई का मौका ही नहीं मिला और इसलिए इनकी भाषा भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अक्सर इन्हें मंडली के अंदर सेवा करते समय वचन को बांटने की भी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। और जब भी स्मिथ विगल्सवर्थ को ये लगता था कि अब उन्हें बोलना है तो उन्हें बहुत ही भय लगता था, बहुत बेचैन हो जाते थे और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते थे कि वो वचन को सुना सकें, शिक्षा भी दे सकें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। और जीवन में ऐसे आगे बढ़ते हुए जब उनकी उम्र 23 साल की हो गई तो वे एक दूसरे शहर में चले गए, जहाँ पर वो उसी सैल्वेशन आर्मी में रह करके उनके साथ सेवा का भी काम करते रहे। विगल्सवर्थ साहब की मुलाकात इस नए शहर में एक अजनबी से हुई जिनका नाम मैरी जेन फेदरस्टोन था। प्यार से या उनका निक नेम पॉली था और इन्होंने अपने जीवन को सैल्वेशन आर्मी के थ्रू परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित किया था। उनके इस समर्पण के पीछे एक महिला इवेंजलिस्ट थी जिनका नाम जिप्सी टिली स्मिथ था, जिनके द्वारा वचनों को सुनकर पॉली ने अपने हृदय को मसीह की सेवा के लिए पूरे रूप से समर्पित कर दिया था। इसी मंडली में स्मिथ विगल्सवर्थ भी जाते थे और स्मिथ विगल्सवर्थ पॉली के इस समर्पण से प्रभावित हो गए थे और उनके जीवन में पॉली के लिए एक प्रेम उत्पन्न हो गया। पॉली के आत्मिक जीवन के ऊपर एक बहुत भारी प्रभाव जनरल बूथ का पड़ा, जो उस समय के एक बहुत ही नामी परमेश्वर के सेवक थे। उन्होंने ही पॉली को कमीशन किया, ऑर्डेन किया कि वो परमेश्वर के राज्य की सेवा करे। कुछ समय के बाद स्मिथ और पॉली शादी के रिश्ते के द्वारा पति और पत्नी बन गए। स्मिथ विगल्सवर्थ अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे, इसलिए कि पॉली प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी। अब परिवार के रूप में स्मिथ विगल्सवर्थ
अपनी पत्नी के साथ उसी शहर में जहाँ पे ये प्लम्बर के काम को करके अपने घर के खर्चे को उठाते थे, उसी शहर में उन्होंने एक छोटी कलीसिया की शुरुआत कर दी। इस मंडली में जो प्रचार का काम था वो तो पॉली किया करती थी, जो बहुत ही एजुकेटेड थी और इसलिए बहुत ही अच्छे से परमेश्वर के वचनों को सुनाती थी। लेकिन विगलस्वर्थ साहब की भाषा बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए वो प्रार्थना के द्वारा लोगों की सहायता करते थे। इस प्रकार से ये नया कपल प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को एक छोटी सी मंडली के द्वारा करता रहा। लेकिन समय अंतराल में ऐसा हुआ कि पॉली तो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ती गई, लेकिन पारिवारिक आर्थिक बोझ होने की वजह से विगलस्वर्थ प्लम्बर के काम में ज़्यादा लवलीन हो गए। उन्होंने अपने घर के बोझ को हल्का करने के लिए ज़्यादा समय वे प्लम्बर के काम को करने में बिताने लगे, जिस बात से पॉली दुखी भी हुआ करती थी। लेकिन निरंतर वो स्मिथ विगलस्वर्थ को परमेश्वर के भय में बने रहने के लिए उत्साहित करती रहती थी। इस प्रकार से पॉली तो मंडली को बढ़ाने का काम कर रही थी, लेकिन शारीरिक रूप से वो बीमार भी हो गई थी। इसी समय में विगलस्वर्थ साहब ने एक ऐसे प्रचारक समूह के बारे में देखा जो कि डिवाइन हीलिंग पर विश्वास करते थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, और उससे वे बहुत ही प्रभावित हुए। एक दिन जब वे अपनी पत्नी से उस डिवाइन हीलिंग में जाने की बात कर रहे थे, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई। और ऐसे ही एक सभा में पवित्र आत्मा के द्वारा पॉली जो है वो अपने शरीर में पूरे तरीके से चंगी हो गई। आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के समय में किया। इसलिए मंडली में विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा को रोकना नहीं चाहिए। आज भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। इसी बात का अनुभव विगलस्वर्थ ने अपनी पत्नी के जीवन में देखा। उनकी पत्नी के जीवन में इस चंगाई का ये प्रभाव पड़ा कि विगलस्वर्थ साहब के पास 5 बच्चे थे, जिनमें एक लड़की थी और 4 लड़के। और एक सुबह 2 लड़के अचानक बहुत ही बीमार हो गए। इस परिवार ने बहुत इंतजार नहीं किया, लेकिन दोनों बच्चों को उसी सभागृह में ले गए जहां पे हीलिंग की प्रार्थनाएं हुआ करती थीं। और इसका प्रभाव उनके परिवार पे ये पड़ा कि उसी दिन दोनों बच्चे पूरे तरीके से भले और चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ विश्वास करने वालों के जीवन में और विश्वास करने वालों के जीवन के द्वारा काम कर रहा है। स्मिथ विगलस्वर्थ ने जब इस बड़े आश्चर्य कर्म को अपनी पत्नी, अपने बच्चों के जीवन में देखा, तो उनकी सोच बदलने लगी और वो इस डिवाइन हीलिंग के बारे में सोचने लगे। और परमेश्वर का आत्मा उन्हें इस डिवाइन हीलिंग की ओर प्रेरित करता रहा। स्मिथ विगलस्वर्थ साहब का पूरा परिवार अब इस नई सभा में जाने लगा और वे पूरे तरीके से समर्पित होकर के उस मंडली के द्वारा परमेश्वर की सेवा में लग गए। एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब उस सभा के अगुवे कहीं बाहर दूसरे शहर में जा रहे थे। तब उन्होंने मंडली को चलाने की, प्रचार करने की, प्रार्थना करने की सारी जिम्मेदारी स्मिथ विगलस्वर्थ साहब को दे दी। इनके जीवन में वही घटा जिससे उन्हें डर था। ये बोलने में बहुत ही कमजोर थे, इनकी ग्रामर बहुत ही खराब थी, प्रचार करने का इनके जीवन में एक भय रहा करता था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और फिर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और चंगाई की प्रार्थना की, तो उस आने वाली सभा में, मंडली में बहुत से लोगों ने चंगाई को पाया। ये बात उन्हें बहुत ही उत्साहित की। ये इस कारण हुआ क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 16-17 पदों में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। और उन 5 चिन्हों में एक चिन्ह है कि तुम बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे किए जाएंगे। हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों में काम करेंगे और करते हैं, तब वे हाथ रखेंगे और लोग चंगे होंगे। इस प्रकार से विगलस्वर्थ अपनी पत्नी और परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा सामर्थ के साथ करना चाहते थे।
और इसी बोझ ने उनके जीवन में एक दूसरा आत्मिक अनुभव भी प्रदान कराया, और वो अनुभव है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। उद्धार पाना एक आत्मिक अनुभव है जो हमें स्वर्गीय जीवन के लिए दरवाजों को खोल देता है। लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की सेवकाई को करने के लिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के भरपूरी की जरूरत है, जो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों में काम करना चाहता है। और ये परमेश्वर के उस वचन के आधार पे हुई जो डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन हुआ, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे जी उठने के गवाह होगे। स्मिथ विगिलस्वर्थ साहब की उम्र जब 48 साल की हो गई, तब उन्होंने सुना कि उनके पास के शहर में एक सभा चल रही है जहां पे लोग पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं और फिर अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगते हैं। इस चर्चा को सुन करके विगिलस्वर्थ साहब दीवाने हो गए। वे परेशान हो गए कि उन्हें भी उस सभा में जाना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना है। बहुत से सवालों को लेकर के विगिलस्वर्थ साहब उस सभा में गए और बहुत से सवालों को जब वो वहाँ के अगुओं से करते थे तो अगुए भी परेशान हो गए और विगिलस्वर्थ साहब को डांट के बैठा दिया कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें परमेश्वर के वचन की सुनने की आवश्यकता है और जब सुनोगे तब विश्वास होगा। स्मिथ विगल साहब 4 दिनों तक लगातार उन सभाओं को अटेंड करते रहे और फिर चौथा दिन जो उस सभा का अंतिम दिन था, उस दिन वो पास्टर की पत्नी के पास गए कि उनके लिए भी प्रार्थना करे जैसे कि वे भी पवित्र आत्मा पाएं। और जब पास्टर की वाइफ ने विगिलस्वर्थ के लिए प्रार्थना किया तो वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इसके बाद तो सब कुछ बदल गया। विगिलस्वर्थ साहब की सेवकाई बदल गई। हजारों लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगे होते थे। उनके वचनों को सुन करके लोगों के हृदय कन्विक्ट होने लगे, लोग उद्धार पाने लगे, शांति ढूंढने लगे और विगिलस्वर्थ साहब की सेवकाई बढ़ने लगी। उद्धार के सुसमाचार को ये लेकर के दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में गए। उद्धार और चंगाई के इस सुसमाचार के साथ वो विभिन्न देशों में परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते रहे। बहुत से देशों की कलीसियाओं में विगिलस्वर्थ की सेवकाई को पेंटिकॉस्टल मूवमेंट के रूप में जाना गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के किया और इस बात को सिखाते थे कि हर एक पापी को एक नई सृष्टि बनने की जरूरत है। जब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं तो पुरानी बातें खत्म हो जाती हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इस सेवकाई को करते हुए विगिलस्वर्थ साहब इंडिया भी आए। मद्रास में उन्होंने परमेश्वर के वचन की सेवकाई की। हजारों लोगों ने वचन को सुना, विश्वास किया, चंगाई और छुटकारा भी पाया। इसी सेवकाई के बीच में उनके साथ एक ट्रेजेडी घटी और वो ये था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। विगिलस्वर्थ साहब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और जब इस दुखद समाचार को सुनकर अपने घर को गए, उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी को खड़ा किया और यीशु के नाम से उस डेथ स्पिरिट को डांटा और उनकी पत्नी फिर जीवित हो गई। और जीवित होने के बाद वो विगिलस्वर्थ साहब से बातचीत की। इस बातचीत के बारे में लिखा है कि पॉली ने अपने हस्बैंड से बोला कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि मैं अब उनके साथ स्वर्ग में रहूं। ये सुन करके विगिलस्वर्थ साहब का हृदय टूट गया। वो इस दुख को, पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जब ग्रेवयार्ड में उनकी मिट्टी दी जा रही थी तो वो फूट फूट कर रो करके उनकी कब्र पे पड़ गए। उन्हें उस कब्र पे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी अपनी जान को दे दें। लेकिन उसी समय उन्होंने परमेश्वर की एक आवाज सुनी कि उठ और सुसमाचार का प्रचार कर। स्मिथ विगिल साहब अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तभी जाऊंगा जब मुझे दूना अभिषेक देगा। और इस प्रकार से वो अपनी बेटी एलिस और दामाद जेम्स के साथ अलग अलग स्थानों में यात्राओं को करते हुए परमेश्वर के वचन को सुनाने का काम फिर से शुरू कर दिया।
विगलस्वर्थ साहब की सेवकाई अद्भुत सेवकाई थी, चमत्कारी सेवकाई थी। जब स्मिथ विगल साहब प्रार्थना करते थे तो अंधे देखते थे, लोगों के शरीरों का कैंसर भी छोड़ देता था। पवित्र आत्मा के लिए वो इतना ज्यादा समर्पित थे कि उनकी सेवकाई में 14 मुर्दे जी उठे। ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञा के अनुसार है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधों की आंखें खोलो, लंगड़ों को चलाओ, बहरों को बुलवाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कैंसर के रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। और प्रभु यीशु मसीह की इन तमाम आज्ञाओं को, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, हम लोग विगलस्वर्थ साहब की सेवकाइयों में देखते हैं। विगलस्वर्थ साहब की जीवन की सेवकाइयों के 4 मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल थे। जो पहला है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ो। दूसरा है कि परमेश्वर के वचन को इतना खाओ जब तक कि वचन तुम्हें ना खा ले। वाह! और इन वचनों के आधार पे जो उनका तीसरा प्रिंसिपल था, और वो ये था कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। चौथा सिद्धांत कि वचन पर काम करो, वचन पर सुनने वाले ही नहीं बट एक्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। स्मिथ विगलस्वर्थ साहब के बारे में बहुत ही प्रमुख बात यह है कि ही वॉज ए मैन ऑफ वन बुक। उन्होंने अपने जीवन में कोई दूसरी बुक ना पढ़ी और ना लिखी। उनका सारा जीवन का आधार परमेश्वर का वचन बाइबल ही बना रहा। हर समय वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे और तभी वो पॉल की तरह कहते थे कि आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। उन्होंने अपने जीते जी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मैसेजेस को लोग लिखते थे, रिकॉर्ड करते थे, और जो सबसे पॉपुलर बुक उनकी निकली, जो हर एक को पढ़ना चाहिए, एवर इंक्रीजिंग फेथ। बहुत से घटनाओं को उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है। बीमारों के लिए प्रार्थना करने का तरीका ही उनका अद्भुत था। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विश्वास के आधार को बताया है, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 23 पद में लिखा है दैट वी शुड हैव अ फेथ ऑफ गॉड, जिसमें लिखा है हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर जैसा विश्वास। यीशु मसीह ने कहा, अगर विश्वास करते हो तो पहाड़ से कहोगे उखड़ के समुद्र में जा लगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। क्योंकि बिना विश्वास के इब्रानियों 11:6 के अनुसार हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। उनकी सेवकाई में मंडली के द्वारा छुटकारे का सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आकाश में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो आकाश में खुलेगा। मंडली के द्वारा उन्होंने ना केवल डिलीवरेंस की टीचिंग दी, प्रीचिंग किया, लेकिन लोगों को डिलीवर किया पापों से, बीमारी से, रोगों से, शैतान की शक्तियों से। अद्भुत चमत्कारी सेवकाई स्मिथ विगलस्वर्थ ने परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा हमारी जनरेशन में करके दिखाया है। इस एवर इंक्रीजिंग फेथ में उन्होंने दूसरे पतरस पहले अध्याय के 3 और 4 पदों पर भी जोर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केनेथ हेगिन का अपना विश्वास एवर इंक्रीजिंग फेथ की पुस्तक को पढ़ने के बाद इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्होंने भी अपने जीवन के आधार को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा और ये कहा कि हमें परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला ही नहीं, लेकिन वचनों का करने वाला बनना है। आज संसार में बहुत से बाइबल के अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन स्मिथ विगलस्वर्थ साहब कहते हैं सम पीपल रीड देयर बाइबल्स इन हिब्रू, सम इन ग्रीक। आई लाइक टू रीड माइन इन द होली स्पिरिट। कुछ लोग अपनी बाइबल हिब्रू में पढ़ते हैं, कुछ ग्रीक में पढ़ते हैं, लेकिन विगलस्वर्थ कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा में मेरा पढ़ना पसंद है। एक और कोटेशन में उन्होंने कहा, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, I moved only by what I believe. I am not moved by what I see. I moved only by what I believe. और परमेश्वर का वचन कभी हिल नहीं सकता। आकाश हिल जाएगा, पृथ्वी हिल जाएगी, लेकिन वचन कभी नहीं टल सकता, ना हिल सकता।
और यही विगल्सवर्थ साहब का विश्वास था जो कभी हिला नहीं। किसी एक इंटरव्यू में जब विगल्सवर्थ साहब से उनके प्रार्थना के जीवन और प्रार्थना के समय के बारे में पूछा गया, इस सवाल के उत्तर में उन्होंने ये बताया कि वे आधे घंटे से ज़्यादा एक समय में प्रार्थना नहीं करते थे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय आधे घंटे का ही प्रार्थना में बीतता था, लेकिन हर आधे घंटे के बाद वो फिर से प्रार्थना में चले जाते थे। यानी कि एक स्ट्रेच में वो प्रार्थना में नहीं रहते थे, लेकिन उनके प्रार्थना का समय बहुत ही फ्रीक्वेंट रहता था। इस बीच के आधे घंटे में वो परमेश्वर के वचन में भी समय बिताते थे। उनकी एवर इंक्रीजिंग फेथ बुक में शैतान के प्रति उनके व्यवहार के बारे में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने बताया। विगल्सवर्थ साहब को कहीं बस से जाना था और बस स्टॉप पे जब वे रुके हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला थी जिसके के पास एक छोटा कुत्ते का बच्चा था, जो अपने मालिक का पीछा करते हुए बस स्टॉप पे आके खड़ा हो गया और बार बार ये महिला उस कुत्ते से कहती थी कि घर चले जाओ, जाओ घर जाओ। लेकिन जितना ही प्यार से ये महिला उस कुत्ते को घर भेजती थी, ये कुत्ता और भी महिला के साथ लगा रहा। थोड़ी देर के बाद ही जब बस आ गई तो विगल्सवर्थ साहब ने देखा कि इस महिला ने पैर पटक के बहुत जोर से उस कुत्ते को डांटा। उसके डांटते ही कुत्ता जो है दुम दुबा करके अपने घर की ओर भागा। विगल्सवर्थ साहब को रेवलेशन मिल गया, एक प्रकाशन मिल गया और उन्होंने बड़े जोर से चिल्ला के कहा, मैं भी शैतान को इसी तरह भगाऊंगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना कर और वो तुमसे दूर भागेगा। विगल्सवर्थ साहब की सेवकाई मंडली के लिए बहुत ही सामर्थ्य की सेवकाई थी। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के ही द्वारा वो एक विश्वास के प्रेरित के रूप में संसार में जाने गए। उनकी इस विश्वास की सेवा में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को फिर से दोहराया गया। आज हम मंडली के विश्वासी जब उनके जीवनों को देखते हैं तो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हमें भी ऐसे परमेश्वर के सेवकों के विश्वास का अनुकरण करना है। कोई भी प्रभु का सेवक परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम उनके विश्वास का अनुकरण करते हैं तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। विगल्सवर्थ साहब का जीवन और उनकी सेवकाई आज भी मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए एक उत्साह का कारण है। हम उनके जीवन को तो नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, हर एक सेवक भी परमेश्वर की इच्छा को इसी प्रकार से जान करके अपने जीवन के द्वारा अपने इस समय में परमेश्वर के राज्य को फैलाने में अपने योगदान को दे सकता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग ने स्मिथ विगल्सवर्थ साहब के बारे में बातचीत की, जिनका जन्म 1859 में हुआ था और 1947 में ये प्रभु यीशु मसीह में सो गए। यीशु मसीह में कोई मरता नहीं है, वो सो जाता है। उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ पौलुस की तरह विश्वास योग्यता के साथ दौड़ी। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उससे कहें, तू हमारे जीवन पे अपना कब्जा कर, अपने वचन के प्रकाशन को दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में बढ़ाता जा, जिससे कि हम लोग भी अपने इस जनरेशन में परमेश्वर के राज्य को फैला सके। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ के जीवन के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए, उनके परिवार के लिए, कि उन्होंने हर तरीके से तेरे राज्य को बढ़ाने में अपने जीवन को समर्पित किया। धन्यवाद करते हैं उनके कमिटमेंट के लिए जो परमेश्वर तेरे वचन के प्रति रहा, और पवित्र आत्मा के उस कार्यों और सामर्थ्य के लिए जो उनके जीवनों के द्वारा तूने हम सबों के लिए एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। हम लोग अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आइए और अपना कब्जा हम सबों के जीवन पे करिए, कि हम भी अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करने पाएं और उसकी इच्छा को पूरा करने पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे आने वाले दिनों में इस एपिसोड के माध्यम से प्रभु के सेवकों के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा और आपका विश्वास मसीह में और भी मजबूत होता जाए। नई सृष्टि और नई सृष्टि से जुड़ी हुई रियलिटी को और भी गहराई से जानने के लिए, पवित्र आत्मा और उसके कार्यों को और भी
गहरे से समझने के लिए आप नई सृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठाएं।